अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दिए गए बयानात और मरीम नवाज़ की जानिब से दिए गए बयानात इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि मामला अब कुछ गड़बड़ है। जरदारी साहब का ये मुतालबा कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आएँ और बाग दौड़ संभालें, इसने एक खलबली सी पैदा कर दी है। नवाज शरीफ साहब जिनका बयानिया ये है कि उनकी सेहत जो है वो खासी ख़राब है और वो लंदन में मौजूद रहकर ही इलाज कराएंगे, इस बात पर मरीम नवाज़ भी ज़ोर दे रही हैं कि क्या गारंटी है कि मेरे वालिद साहब वापस आ जाएंगे तो उनके साथ वो सब कुछ नहीं होगा जो होता रहा है। यहाँ पर ये मामला थमा नहीं है, ये मामला यहाँ पर भी आ गया कि हम सड़कों पर यानी लॉन्ग मार्च करके और असम्बलियों में रहकर जंग लड़ सकते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बयानिया है उस पर कायम रह सकते हैं। पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही है कि वो असम्बलियाँ तोड़े, असम्बलियों से इस्तीफ़े दें और फिर कोई एक्शन लिया जाए। वो चाह रहे हैं कि हम असम्बलियों में मौजूद रहें। हालांकि मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नवाज़ इस बात पर भी जोर दे रही है, उन्होंने इस बात का भी कहा है कि हम कौमी असम्बली से शुरुआत कर सकते हैं, हम सूबाई असम्बलियों पर नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग बवा मौलाना फजल रहमान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। ये जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, ये जो खलिश पैदा हो चुकी है, क्या पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई है? इसका फ़ायदा क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुकूमत को होगा? क्या इमरान खान साहब अपने 5 साल बआसानी मुकम्मल कर लेंगे? और बिलखुसूस पंजाब की नशस्त को लेकर क्या मामला तय हो रहे हैं? कहा यह जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद आएगी, फिर ये भी कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी। तो पंजाब में जो कि 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नज़र रखे हुए हैं, वो कम बैक कैसे कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जो सबसे अहम मामला इस वक्त है, जो तीसरी बड़ी सीट होती है सेनेट में, वो होती है अपोजिशन लीडर की। तो एक लिहाज से साबिक वज़ीर आज़म और पीडीएम के जो नायब सदर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो कह रहे हैं कि चूँकि पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में नशिस्तें ज़्यादा हैं तो पीपल्स पार्टी जो है इस हिसाब से वो अपना जो अपोजिशन लीडर है सेनेट में वो लेकर आ सकती है। जबकि मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि पीडीएम ने फैसला कर लिया था तो हम ऑलरेडी इस फैसले पर कायम हैं, जो लीडर है अपोजिशन लीडर है सेनेट में वो नून लीग से होगा। ये मामला कहाँ पर तय पाएगा? क्योंकि कमर ज़मान कारा भी कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर की सेनेट में जो सीट है वो इतनी कोई बड़ी सीट नहीं है जिसके पीछे पीपल्स पार्टी मरे जा रही है। तो कौन जिंदा है, कौन लड़ा है, ये बड़ा ज़रूरी है। आवाम से बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। आपस में एक दूसरे के साथ खाना इकट्ठा खाते हैं रात को, ये तो वाम को इन्होंने बनाया हुआ ना। आपको लग रहा है अपने मुफाद के लिए लड़ रहे थे, जब आवाम के लिए नहीं लड़ रहे थे? नहीं, वाम के लिए तो आज तक कोई नहीं लड़ा, मुफाद के लिए लड़ रहे थे। सब मुफाद के लिए। पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम चल सकती है? नहीं चल सकती, मुश्किल है। मौलाना फजल रहमान है, मुझे वो सियासतदान है, कदावर सियासतदान। पीटीआई का ज्यादा वोट है, पीटीआई का ज्यादा वोट है, तो पीटीआई पीपल्स पार्टी का। जी जी, पीपल्स पार्टी नहीं होगी तो आप कह रहे हैं कि पीडीएम नहीं चल सकती? मुश्किल है। तो फिर इत्तेफाक किस बात पे होगा? इनके अंदर पे बैठ के मीटिंग हो चुकी हैं। मेरे कोई दोस्त हैं सियासत में हैं, इनकी मीटिंग चल चुकी है। ना नून लीग आएगी ना फजल रहमान आएगा, ये बात याद पीपल्स पार्टी आ जाएगी इंशाल्लाह। दोनों ही चोर हैं। चोर आपस में जब छुप जाते हैं, कोई चीज़ लेके भागते हैं तो लड़ ही जाते हैं। वो लड़ाई हो गई। आपको क्या लग रहा है कि इसका फायदा हुकूमत उठा रही है? हुकूमत तो पहले ही फ़ायदा उठा रही है हर एक का, क्योंकि ये सब चोर हैं, वो एक ईमानदार है। लेकिन महंगाई की वजह से थोड़ी सी नीचे आई हुई है वो। जिस दिन महंगाई इमरान खान ने ख़त्म कर दी उस दिन बिल्कुल सेट हो जाएगा। चेयरमैन सेनेट का मामला हमने देखा हो गया, डिप्टी चेयरमैन का हो गया, अब ये अपोजिशन लीडर का आ गया चेयरमैन सेनेट में मामला। इस पे क्यों ठन गई है, क्यों लड़ाई हो गई है पीपल्स पार्टी नून लीग की? किसको मिलनी चाहिए सीट? इंशाल्लाह सीटों को छोड़ो, हुकूमत इमरान खान की रहेगी। ये अगले 10 साल तक अपोजिशन किसकी रहेगी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अपोजिशन पीपल्स पार्टी की रहेगी। पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगी। क्योंकि जब मरियम नवाज साहिबा तो कह रही हैं कि हमारा बनता है। मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि मेरे इधर छोड़ के लंदन में भी कोई फ्लाइट नहीं है, उसकी बातें मानते हैं आप। अच्छा, इस्तीफों के मामले पे पहले हमने 4 महीने पहले देखा बयानिया बड़ा मुख्तलिफ था। इस्तीफे जमा हो रहे हैं, इस्तीफे आ रहे हैं, दिसंबर 31 तक आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस्तीफों पर क्यों नहीं आई पीपल्स पार्टी? इस्तीफों पे इसलिए नहीं आई क्योंकि उसकी अपनी सारी हुकूमत जाती है ना। तो वो जो से दे देते नहीं, वो इस्तीफे आप आज
कभी भी नहीं इस्तीफे देंगे वो इस्तीफे देंगे नहीं। वो इसलिए नहीं इस्तीफे देंगे कि वो अपोजिशन में है, इसलिए उनकी सीटें ज़्यादा हैं, नून लीग की सीटें इतनी नहीं हैं। अच्छा, क्या ये बयानिया बिल्कुल ठीक है कि हम सड़क पे भी लड़े और हम असेंबली में भी लड़े पीपल्स पार्टी का, ये बयानिया दुरुस्त है? ये कुछ भी नहीं करेंगे मैम, ये बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। ये बस ऐसे ये दंगा कुश्ती करते रहेंगे, लेकिन हुकूमत ऐसी चलती रहेगी। 5 साल निकाल लेगी हुकूमत। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 5 साल निकालेगी, लेकिन इमरान खान को चाहिए कि गरीबों के हक में कुछ करे। पीडीएम बगैर पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च कर सकती है? नहीं कर सकती। ये जो 9, 10, 11 पार्टियां मिली हुई है ना, ये एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। ये अकेली हो। हैं? मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान जो मर्जी कर ले, वो तो बिल्कुल ही फारिग है ना बंदा, उसको तो उसकी तो आप बात ही ना करें, क्योंकि वो जो हुकूमत होती है उसके साथ लड़ता है, जो हुकूमत नहीं होती उसके साथ खड़ा हो जाता है। क्या मुस्तकबिल का लग रहा है? मुस्तकबिल यही लग रहा है कि इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल करेगा, इनके कंधे पे बैठ के करेगा। अब दूसरी गलत बात नहीं मैं कर सकता, इनके कंधे पे बैठ के करेगा, लेकिन उसको महंगाई के सोचना चाहिए कि ये गरीबों की बात है, ठीक है, इसमें वो हमारे साथ चले। क्यों ये इस्तीफों के मामले पर लड़ाई कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये सीटें चाहिए इनको, और कुछ नहीं चाहिए। ये हुकूमत चाहिए, बस ये बादशाही चाहिए, और कुछ नहीं। इस्तीफे नहीं देगी पीपल्स पार्टी? नहीं, वो ये नहीं जो तरीका कार है पीपल्स पार्टी का कि इस्तीफे ना दें, असेंबली में भी लड़े, सड़कों पे भी लड़े, ये ठीक है? वो खाना पीना जो खा भी है वो हजम करना, और कुछ नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि ये ठीक कर रही पीपल्स पार्टी, गलत नहीं कर रही? मुस्लिम लीग नून कह रही है विफाक से इस्तीफे दे देते हैं, मान जाएगी पीपल्स पार्टी? नहीं, वो नहीं मानेगी। लड़ाई क्यों हो रही? जाती मुफाद है? ये इनका अपना कौमी मुफाद है? ये अपना मफाद है इनका, कौमी मफाद कोई अपने अपनी पगड़ी बचाओ। नहीं। अपने ये कौन कामयाब नजर आ रहा है अपनी पगड़ी बचाओ में? ये कुछ भी नहीं बनेगा इनका, कुछ भी नहीं बनेगा। इमरान खान साहब के 5 साल आपको नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह वो पूरे 5 साल पूरे हो करेंगे जाएगा, इंशाल्लाह। कोई टेंशन वाली बात नहीं कोई होगी। टेंशन वाली बात नहीं। ये अगर हम इसको थोड़ा सा 4 महीने पीछे ले जाएं, तो उस वक्त तो मौलाना फजल रहमान को बड़ा बनाया हुआ था और कह रहे थे जी मौलाना फजल रहमान की जेब में इस्तीफे पड़े हुए हैं। नहीं, वो एक से डोंगर चाया हुआ है लोगों ने, उसके पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ चाय कहता है मुझे, वो कहता है कि इस्लामाबाद ने मुझे ना, वो इस्लाम नहीं चाहता, वो इस्लामाबाद चाहता है। ये जो अभी मामलात हुए हैं तमाम तर सूरत हाल में, ये जो अपोजिशन लीडर का सेनेट में रोल है, ये किसको मिलना चाहिए, पीपल्स पार्टी या नून लीग? ये पीपल पार्टी ले जाएगी, अखलाकी तौर पे बनता है। हाँ, ले जाएगी या लेना लेके जाना चाहिए? नहीं, वो ले जाएगी। नून लीग को जिद नहीं करनी चाहिए। नहीं। जनाब, लड़ाई क्यों हो गई पीपल्स पार्टी नून लीग में इस्तीफों के मामले पे? नई बात कौन सी, ये तो होनी थी। होनी थी? क्या वजह क्या लग रही है? होने की वजह क्या लग रही है? होने की वजह चोरों की दुम पे पैर पड़ा है, ये तो होना ही था। हुकूमत निकाल लेगी इस लड़ाई से फायदा इंशाल्लाह ताला। 5 साल पूरे करेगी हुकूमत पूरे करेगी 100%। पीडीएम पीटीए पूरी करेगी। पीडीएम एक चोरों की जमात, सिर्फ चंद इकट्ठे हुए चोर, और तो कुछ भी नहीं है। हम पीपल्स पार्टी को माइनस कर देते हैं। क्या पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर चल सकती है, तहरीक चला सकती है, लॉन्ग मार्च कर सकती पीडीएम है? किसी तरह भी नहीं चल सकती, चाहे पीपल्स पार्टी के साथ हो या पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो। पीडीएम चल ही नहीं सकती। पीडीएम पीटीआई के खिलाफ नहीं चल सकती? नहीं चल सकती। ये जो फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, वो सही क्यों है, दें? गलत वो है? पागल है। उनकी हुकूमत है एक सिंध में एक सूबे में, क्यों इस्तीफे दें? तो ये आज से 4 महीने पहले नहीं पता था बाकी जमातों को? वो सिर्फ बातें हैं, वो तो सिर्फ वादे थे सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए। बड़े बयान आ रहे थे कि सेनेट हम इलेक्शन जीतने के लिए, सिर्फ सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए, उसके अलावा कोई बात तो सेनेट इलेक्शन तो नहीं जीते। पीपल्स पार्टी जीती है। पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 10 से 11 सीटें जीती हैं। गिलानी उन्हीं के जीता है। और सबसे बड़ा हाथ तो हुआ है नून लीग के साथ। नून लीग के साथ वो हाथ हुआ है कि नून लीग सोच भी नहीं सकती थी। सेनेट में एक सीट भी नहीं मिली नून लीग को, कोई एक सीट। तो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ठीक कह रहे हैं कि हम असेंबलियों में भी लड़े, हम सड़कों पे भी लड़े, लेकिन इस्तीफे ना दें। हाँ बिल्कुल ठीक है। इस्तीफे ना दे के हुकूमत पे प्रेशर आ जाएगा? कोई प्रेशर नहीं आएगा हुकूमत, क्योंकि प्रेशर है ही नहीं इनका। 1% भी प्रेशर नहीं है। आने वाले 5 साल जो है वो कैसे देख रहे हैं? क्रूशल देख रहे हैं क्योंकि इन्हीं 2-2.5 सालों पे फैसला हो जाएगा। आई थिंक के बेहतर हो जाएंगे हालात, बेहतर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान किसने उठाया? हम सब ने, हम मिडिल क्लास ने, हम आवाम ने। लेकिन ये जो ऑपोजिशन है उसमें अपोजिशन में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया नून लीग ने। नून लीग ने उठाया। जाती लड़ाई लड़े हैं, जाती लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ लड़े अपनी चोरी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जाती लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है मुस्तकबिल आपको पीडीएम का? पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई? नहीं, गवाह तो नहीं निकली। जितने भी आपके लीडर है ना, कोई भी ऐसा लायक बंदा कोई नहीं है कि जो मुल्क के बारे सोचे। ये जो जाती लड़ाई सोचता- लड़ रहे थे?
ये ज़ाती लड़ाई हर बंदा ही लड़ रहा है। बिलावल भुट्टो का जो बयानिया है कि सड़कों पे भी लड़े, नहीं नहीं असेंबलियों में भी लड़े। नहीं 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 ये दुरुस्त है? ये इनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जिसकी हुकूमत होती है ना वही पावरफुल होता है। तो इस वक्त राइट आपको इज लग... राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका मतलब है कि ये अगर जो तहरीक की तरफ जाते हैं पीडीएम वाले, करनी चाहिए इनको, तहरीक चलानी चाहिए, लॉन्ग मार्च करना चाहिए, करना पीपल्स चाहिए। पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के बगैर। नहीं जाते तो ना जाए। पीपल्स पार्टी के बगैर चला सकते आवाम हैं? क्यों नहीं निकलती बाहर? लीडरों को क्यों देखती है आवाम? आवाम तो जहल है हमारी। नून लीग का बड़ा वोट बैंक है पंजाब में, अवाम निकलेगी यहाँ से? निकलेगी, नून लीग के अगर पीछे गैरत होगी तो निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। क्या करेगी नून लीग? अवाम निकलेगी, आवाम निकलेगी तो महंगाई की तरफ निकलेगी ना। मुल्क आपका कहाँ जा रहा है? आज से 4 महीने पहले भी मुल्क बयान यही था आपका कि कहाँ महंगाई जा के रहा खिलाफ निकल रहे हैं, निकला मुल्क तो कोई आपका भी नहीं। दिवालिया हो गया है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। क्या समझ रहे हैं आप? पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई जो हुई है उसकी वजह क्या है? I think the reason why they have a fight is for power. The Nawaz Sharif family, they've lost all their power in Pakistan because obviously you know that Nawaz Sharif's in London right now. And then, Do you think that he should come back to Pakistan to, No, no, to no, gain no. all the attention? no, he doesn't deserve anything. He's a criminal. He deserves jail time. Okay, I'll condemn these words because we shouldn't be talking about anybody like this. My next question is that do you think that हुकूमत ने इस चीज़ से, the government took benefit out of it? Yeah, they did. They took a bit of benefit. Because when Nawaz Sharif was in Pakistan, obviously before he went to jail, he had all the power in Pakistan. But after he got sentenced, he lost all his power. Now it's Imran Khan, the PTS time. But before, you know, it was only Muslim League. No one could go in front of them. But now Nawaz Sharif, he's lost his power. His daughter, she's Do trying you to know come about back. the stance of People's Party right now? Because Bilawal Bhutto Zardari Saab is saying that we should not fight by giving resigns from the assemblies. We should not do that. Instead of that, we should be on roads and in the assemblies, right? Do you think that this stance works or would work? I don't think it's really effective. Instead of resigning, I think they need to stay in assembly and fight against. If they resign, they're taking the easy way out. By taking the easy way out, nothing's going to change. But if they stay in assembly and actually fight, then they can bring change to Do Pakistan. you think the long march is the ultimate solution for the current situation or in the current situation? No, I don't think so. Who is suffering a lot? Public, Muslim Public. League Noon, People's Party or Maulana Fazlur Rahman? No, the public's suffering the most. Muslim League and the Maulana Fazlur, there's no difference for them. They're politicians. One day they're out of power, Who's they can taking come back. advantage out of this situation? Maulana Fazlur Rahman, can he take advantage I think he can. Because or is he? it's to his advantage now. So he can side with Maryam Nawaz and take her help and get his own power for his own benefit. Okay, can Muslim League Noon walk alone without People's Party in this situation? No, definitely not. Like I said before, they've lost all their power in Pakistan. They can't do anything alone. But they still have Punjab in their hands. Not really. The people of Punjab, they've had enough of Muslim League Noon. So it's more to Imran Khan's So people time. would not come out of their zones No, not anymore. if it's Noon League in front of them. If it's PMLN. There is some supporters in Punjab right now, but the majority is for Imran Khan PTI. ठीक है. टीम बड़ी गंदी है। मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि टीमें खेला करती हैं टीमें। ही इज ऑनेस्ट डेड ऑनेस्ट मैन, लेकिन डेड ऑनेस्ट मैन को मैंने चाटना है जब नीचे चोर बैठे हैं सारे। ये जो बुला रहे हैं नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को ठीक कर रहे हैं, आना चाहिए उसको। जरदारी साहब की बात माननी अगर चाहिए। आपकी लड़ाई है तो आपको अपने वतन में रह के लड़ना चाहिए ना कि बाहर जाके आप लड़ रहे हैं। जरदारी है, अब उस पर कितना कुछ भी आप कह सकें, लेकिन मुल्क से बाहर तो नहीं जा रहे वो। लेकिन देगा कोई नहीं इस्तीफा, तो इसका मतलब तो ये हुआ घर कि का खाना कोई नहीं छोड़ता। अच्छा, मुफाद अपना है या अवामी है? अपना सबका अपना तो ये लड़ाई भी अपने मुफाद की वजह से अपने हुई? मफाद की वजह से लड़ाई चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान के ऑब्वियसली पहुंच रहा है और कैसे? किसको पहुंचना है? नहीं, अब उसका आप देख रहे हैं ना कि वोट बैंक उसका किसी तरह भी नहीं है, बिल्कुल अपनी भी सीट हारा हुआ। अब दूसरी पार्टी के साथ मिलके तो आप ये कह ले रहे रहा हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। लाजमी बात है, हर किस कोई पार्टी को फायदा इस्तेमाल निकाल कर रहा रहे हैं? नून लीग को, पीपल्स पार्टी को? है। सब मिलके नून लीग को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो लड़ाई अभी रिसेंटली चल रही है ऑपोजिशन लीडर के ऊपर सेनेट में, ये कौन जीतेगा, पीपल्स पार्टी या नून लीग? ये तो मैंने पहले आपको बात बताई है ना, माइट इज राइट। जिसकी लाठी, तो लाठी किसके हाथ में है? लाठी उसकी हाथ में है, इमरान के हाथ में है। लेकिन ऑपोजिशन लीडर इमरान खान साहब तो नहीं बना सकते ना? हैं? इमरान खान साहब तो नहीं बना सकते ना?
क्या? ये तो आपने ऑपोजिशन नहीं करना है फैसला। नहीं, ऑपोजिशन जो है ना वो अगर सही तरीके से चले ना तो ये हुकूमत जा सकती है। ठीक है, आपने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ। और आपने कहा इमरान खान साहब इस वक्त पावर में भी पावर हैं। में है। और लाठी लेकिन किसके अंदर से पास? डरा हुआ है। अच्छा, अंदर से लाठी इसकी तो पास गवर्नमेंट है डरी हुई ना, है। लाठी तो पास है। लाठी पास है ना, क्या तरीके नाकाम बना लेंगे, लाठी पास है तो हम बनानी चाहिए। बनानी चाहिए, नहीं बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं वैसे। उसका तो हमें भी बहुत कुछ करना चाहिए, कर रहे हैं। यार आवाम को चाहिए सोचना, लीडरों को नहीं। लीडर अपने लिए सोचता है, आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। ये आपस की लड़ाई है, कोई भी हो, अपनी लड़ाई है। लीडर जो पाकिस्तान के सोच में थे ना वो दो ही थे, एक अयूब खान, एक भुट्टो। पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई है, निकाली गई है। निकाली गई है, किसने निकाली है? आपको नहीं पता? नहीं मुझे तो नहीं पता। रोटी को चोची कहती है। नहीं मुझे नहीं पता। रोटी को रोटी कहती है। आप सब मेरे से डबल जानती हैं आप। नहीं मुझे आगे, नहीं पता। आप आगे। बताएं ना, आपने कहा पीडीएम के गुब्बारे निकाल से दिए ना भाई, जिन्होंने किसने निकाली? वोट जिन्होंने निकाला, वो सेनेट के चेयरमैन का जिन्होंने निकाला, वो ही है वो सारे। इमरान खान साहब मजबूत हो गए? नहीं, फारग है वो। अभी भी मजबूत नहीं अब हुए। उसकी वजह पता है, टीम बड़ी गंदी है। मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि टीमें खेला करती हैं, टीमें। ही इज ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट मैन। लेकिन डेड ऑनेस्ट मैन को मैंने चाटना है जब नीचे चोर बैठे हैं सारे। अच्छा, ये तो तरीके चलाने की बात की गई थी, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफों के मामले पे ठन गई है। वो ठन नहीं ना गई, वो उनको कुछ दे दिया गया कि भाई अगले तुम हो। वो इसी लालच में चुप करके साइड पे हो गया। लेकिन उनके साथ भी वही होना जो इनके साथ होना है, क्योंकि दो शेरों को इकट्ठा नहीं मारा जा सकता। अच्छा, एक ये को पहले मारो। सिलेक्टेड की बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। पहले तो हम एक के बारे में सुनते थे, अब ये आपस में कहना शुरू हो गए लाहौर का सिलेक्टेड और 72 सालों से मैं बनता आया हूँ या आप बनाती आई हैं, आपको नहीं पता। वही बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं, वही पर जलते हैं। दूसरा सिलेक्टेड नजर आ रहा है आपको? नहीं, अभी तक तो उसका वो तैयार भी नहीं सकता, वो जो दूसरा सिलेक्टेड है ना। पीडीएम कामयाब हो जाएगी पीपल्स पार्टी के बगैर अगर तहरीक चलाते हैं तो? गिर जाएंगे यार, इनको आता ही कुछ नहीं है। ये डिलीवर कर देते ना तो यकीन करे पीपल पार्टी नून लीग को किसी ने देखना भी नहीं था। लेकिन दे डोंट हैव द गट्स टू डिलीवर। पंजाब में जो तरीका था मैं तो नहीं लेकर आई गई, या पंजाब में कोई गेम चेंज किया गया है क्या? ये इसी को मद्देनजर रख के किया गया है? नहीं, उन्होंने देखा गया बुजदार जड़ा आप ही मरेगा, उससे उसको मारने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही गिर पड़ेंगे। यार काम होता है, आपको अगर डिलीवर करना नहीं ना आता तो फिर आप सोने का भी चम्मच ले आए, नोबडी नोज यू। सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा किसको मिलना चाहिए? वो उसको मिलेगा जो वो बड़े चाहेंगे। नहीं, किसको मिलना किसको चाहिए? बड़े को जो चाहना मिलना तो छोड़ दें, वो जो चाहेंगे वो होगा। पीपल्स पार्टी अखलाकी जवाब नहीं रखती? पीपल पार्टी फारग है इस काम के अंदर। मैंने बताया ना कि ये सब डुगडुगी है, बांदर चल जमुरा नाच, चल जमुरा नाच। तो नून लीग? वो भी जमुरा और क्या है। अच्छा, तो नुकसान उठाया फिर नून लीग ने? नून लीग ने नुकसान उठाया। इन द लॉन्ग रन ये समझ आ जाएगी कौम को। बात पता क्या होती है, हमें नहीं गर्ज सेनेट का चेयरमैन कौन है, हमें नहीं गर्ज कौन है, हमें तो एक चीज जानती हैं यार, ये महंगाई कम कर दो। वो नहीं हो पा रही इनसे। नाम लेते हैं माफिया माफिया, यार यू आर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आपकी ये बात बड़ी वैलिड है। मुझे सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि ये अपनी जंग लड़ी जा रही थी या अवाम की जंग लड़ी जा रही थी? क्योंकि 4 महीने पहले तक मुझे तो ये मालूम था कि महंगाई के खिलाफ निकल रही है। नहीं, अपनी जंग ही है ये, अपनी है, छोड़ दें। ये कुर्सी है ना, मैं मिसाल है, ये मेरी कुर्सी है, आप इसको बैठें 2 मिनट के लिए मुझे चक्कर आने शुरू, मेरी कुर्सी पे कैसी बैठ गई है। क्योंकि प्लास्टिक की कुर्सी है लेकिन इसके पीछे ऑनर हूँ मैं। तो जब वो कुर्सी आपसे खींची जाती है ना, कुर्सी, वो बड़ा प्रोटोकॉल है यार। 12 गाड़ियाँ पीछे, 12 पीछे, आपको नशा आ जाए उस प्रोटोकॉल के लिए। कभी करके देखिएगा, आप यकीन करें अपने बाल ही ऐसे करती रहेंगी यार। लड़ाई जाती है, इसका मतलब है पीडीएम की लड़ाई जाती है। हाँ, और क्या, ये बकवास है सारा। अवामी नहीं है? ओ नहीं यार, छोड़ दे अवामी। कौन सी मसला अवामी नहीं है? कौन अवाम का सोचता है यार, बात करते हैं हम सबको, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या लग रहा है क्यों लड़ाई हो गई? नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों आमने सामने आने की कोशिश कर रही है इतने अच्छे सलूक के बाद? बस जी इसके लिए क्या कह सकते हैं आपको, ये सियासत है, हर बंदा अपना ही फायदा सोचता है उसमें। लड़ाई जाती है अपनी अवामी है? जाती लड़ाई हो रही है ये। वो जैसे मरियम साहबा ने कहा कोई नवाज शरीफ को बात करेगा तो हम उसकी जुबान खींच लेंगे। वजह ये जो बुला रहे हैं नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को, ठीक कर रहे हैं? हाँ ठीक कर रहे हैं, आना चाहिए नवाज शरीफ आना साहब। चाहिए उसको। जरदारी साहब की बात माननी अगर चाहिए। आपकी लड़ाई है तो आपको अपने वतन में रह के लड़ना चाहिए ना कि बाहर जाके आप लड़ रहे हैं। जरदारी है, अब उस पर कितना कुछ भी आप कह सकें, लेकिन मुल्क से बाहर तो नहीं जा रहे वो यहीं लड़ रहे हैं, हर एक के साथ लड़ रहे हैं, हुकूमत से भी लड़ रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं वो, लेकिन यहीं पे है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि वो वहीं यहीं पर है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक बयानिया दिया है। हाँ, और वो है कि जी हम जो यहीं कल का था, पता नहीं जी कल जी यहीं रह के लड़ेंगे हम, हाँ जी। इस्तीफे ना दें।
सही है, इस्तीफे ना दें। सही है। हाँ जी, ज़ाहिर बात है, अगर कोई अपना घर छोड़ जाएगा तो उसको दोबारा उस घर में तो आने तो नहीं ना देगा कोई, इसलिए इस्तीफे ना दें, तो यहाँ बैठ के लड़ें, अपने इख्तलाफात उनके साथ शेयर करें, उनकी भी माने, अपनी भी माने। नुकसान तो आवाम का हो रहा है ना दोनों तरफ। लॉन्ग मार्च अगर होता अब है, देखिए, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, डस्का का इलेक्शन हुआ है ना, बिल्कुल ठीक है ना, उसमें इलेक्शन तो हुआ, उन्होंने इलेक्शन की तारीख दोबारा भी दे दी, लेकिन जो मरने वाले हैं उनकी फैमिली का सोचा आपने? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये उनका क्या अगर बनेगा? लॉन्ग मार्च होती है, उनका क्या होगा? अगर लॉन्ग मार्च होती है, हाँ, पीपल्स पार्टी पहली शमूलियत बात है करेगी? इंशाल्लाह ताला होती नहीं, होती नहीं। होती नहीं। क्यों, इसकी वजह क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, 5 साल तक तो इमरान खान को ये हिला नहीं सकते। इमरान खान साहब मजबूत हो गए मजबूत है इनकी लड़ाई के क्यों? अंदर। इनकी लड़ाई के अंदर जब तीसरा बंदा दाखिल होता है ना, तब लड़ाई बनती है। ये दाखिल हो रहे हैं, उनके साथ है, दोनों इकट्ठे मिले हुए हैं, इमरान खान और वो उनके साथ है, लेकिन ये उनके साथ तीसरा बंदा जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम चल हाँ। सकती है मौलाना फजल रहमान के साथ मुश्किल है, क्यों? ये नहीं चल सकते, मौलाना फजल रहमान क्योंकि गदाफर सियासत है। कमज़ोर आदमी जो है तगड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर पीपल पार्टी इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं, उनकी सिंध में हुकूमत है, इनका दोनों तरफ कुछ नहीं है। हुकूमत 5 साल निकाल लेगी इन दोनों की लड़ाई में? निकाल लेगी, आराम से निकाल फायदा पहुंचा है हुकूमत को। किससे? इन दोनों की लड़ाई का? हाँ। देखें, जिसकी भी लड़ाई हो, फायदा तो पहुंचता ही है। ये जो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, ये फैसला दुरुस्त किया इन्होंने इस्तीफे ना देंगे, कि आप समझते हैं कि नहीं इस्तीफे देने चाहिए थे? देखें, ये सब पार्टीज जो है ना वो एक ही हैं। ये आज अगर अलग हुई हैं तो कल को फिर इकट्ठी हो जाएंगी। वो तो किसी ना किसी बात पे होंगे, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम इकट्ठे हैं। बस अभी भी हालांकि इकट्ठे बयान आ रहे हैं, लेकिन देगा कोई नहीं इस्तीफा। तो इसका मतलब तो ये हुआ घर का कि- खाना कोई नहीं छोड़ता। अच्छा, हाँ। मुफाद अपना है या अवामी है? अपना सबका अपना तो ये लड़ाई मफाद भी है। अपने मुफाद की वजह से अपने हुई? मफाद की वजह से लड़ाई चल रही है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पीडीएम के गुब्बारे का? उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, हवा निकल गई, निकल रही है। निकल जाएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर चल सकते हैं? पीपल्स पार्टी की छोड़ के ये नून लीग के बगैर भी चल सकते हैं। इस्तेमाल किए मौलाना फजल रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी को, नून लीग को? मौलाना साहब ने तो हमेशा ही इस्तेमाल किया लोगों को। इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग? मौलाना फजल रहमान खुद भी तो यूज हो रहे हैं ना। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है ये जंग? क्या ये जाती जंग है पीपल्स पार्टी नून लीग की कि नहीं अवामी है? पहली बात तो जो भी पॉलिटिक्स है ना, इस पे कमेंट्स करने नहीं चाहिए हमें, क्योंकि सब एक ही हैं। हमें लड़ना नहीं चाहिए, मगर फिर भी जाती जंग कहा जा सकता है। जाती जंग लड़ रहे हैं, अवाम की जंग नहीं लड़ रहे नहीं, अवाम की जंग कौन फायदा लड़ता है किसको इधर? पहुंच रहा है? मौलाना फजल रहमान को पहुंच रहा है नून से, पीपल्स पार्टी से, या इन दोनों को पहुंचा है? मौलाना फजल रहमान के ऑब्वियसली पहुंच रहा है, और कैसे? किसको पहुंचना है? कैसे? नहीं, अब उसका आप देख रहे हैं ना कि वोट बैंक उसका किसी तरह भी नहीं है, वो बिल्कुल अपनी भी सीट हारा हुआ है। अब दूसरी पार्टी के साथ मिलके तो तो आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल कर रहे हैं? लाजमी बात है, किस हर कोई पार्टी को फायदा इस्तेमाल निकाल कर रहे हैं, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को? कहा जा सकता है सब मिलके नून लीग को इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग पीपल पार्टी को बेवकूफ बना रही है, इसलिए बना रही है इन्हीं के केस, नून लीग के केस तो किए हुए पीपल पार्टी के लिए। मैं आपके मुंह के ऊपर चपेट तो मार दूं, पीपल्स बाद पार्टी में ने मैं भी नून बोलूं लीग के सॉरी, किए आप हुए हैं। मुझे माफ करेंगे? नहीं, हाँ, तो कोई भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई इतनी ज्यादा है, और देखें आप बच्चों के कपड़े लेने मुश्किल हुए हैं इसके लिए, और देखें वो पीटीआई का कह रहे हैं लड़ नहीं रही पीडीएम? पीटीएम कहाँ? पीटीएम जाती लड़ रही है, अपने आपकी लड़ रही है? लड़ रही है, लेकिन साथ कोई दे तो रहा नहीं। लेकिन मरीम नवाज साहिबा तो कहती है कि हम जलसे भी कर सकते हैं, हम जुलूस भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, अगर उन्हें पाकिस्तान में हुकूमत चाहिए, उन्हें सिंध को साथ मिलाना पड़ेगा। कौन कर रहा है? मौलाना साहब को कौन इस्तेमाल कर रहा मौलाना है? साहब को तो जहाँ पे उनका मफाद नजर आएगा वहाँ पे यूज हो जाएंगे फौरन। उनको तो उनका डीजल फ्री मिलना चाहिए। कौन कर रहा है? मौलाना साहब को कौन इस्तेमाल कर रहा मौलाना है? साहब को तो जहाँ पे उनका मफाद नजर आएगा वहाँ पे यूज हो जाएंगे फौरन। उनको तो उनका डीजल फ्री मिलना चाहिए। अच्छा, वो तो आप कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे। बस वो तो लेकिन हर क्या जगह पे नून यूज हो लीग या जाएंगे। पीपल्स पार्टी फायदा उठा रही है मौलाना फजल रहमान से? नून लीग ज्यादा उठा रही है फायदा। नून लीग पीपल्स पार्टी को एलिमिनेट करके मौलाना फजल रहमान के साथ रह के कुछ करिश्मा कर देगी? पॉसिबल नहीं है। निकल सकती है सड़कों पे बाहर? निकलेगी, लेकिन अब इस दफ़ा आवाम नहीं निकलेगी, क्यों? क्योंकि आवाम के सामने काफ़ी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें वो समझ चुके हुए हैं। इसलिए जो पहले चीफ जस्टिस की दफ़ा ये रेला लेके लिखने थे ना, वो नहीं दोबारा निकाल सकते दोबारा। यानी आप कह रहे हैं कि अवाम नहीं निकलेगी, आवाम महंगाई नहीं भी हो निकलेगी। चाहे डेफिनेटली कुछ भी हो। नहीं। ये तो 4 महीने से लटकाया गया है तहरीक को, इसने लॉस किया है। डेफिनेटली जितना आप चीज़ों को लिंगर ऑन करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो कह लें कि जो आपकी वर्थ है वो लूज़ होती जाएगी। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे, गो हेड देते जाएंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो कमज़ोर होती चेयरमैन जाएंगी। सेनेट का जो मामला था वो हमने देख लिया, अपोजिशन लीडर का
सेनेट में जो मामला है वो तो- किसको मिलना चाहिए? वो तो आपने देख लिया ना कि सेनेट के अंदर उन्होंने क्या किया, एक बाजी वो ले गए, अगली बाजी उन्होंने बता दिया कि हम भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। मौलाना फजल रहमान इस्तेमाल तो नहीं कर रहे या उनसे इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? नहीं, उन्होंने क्या इस्तेमाल करना है? उनको किसी ने इस्तेमाल कर लिया? किसी ने इस्तेमाल करना है किसने कर उनको। लिया? नाम भी ले ले। अभी तो नाम लेने वाली बात नहीं है, जब सामने आएगा तो आपको भी पता चल नून जाएगा। लीग तो नहीं कर रही इस्तेमाल? नहीं, नून लीग नहीं कर पीपल्स रही। पार्टी? ये सारी जमातें इकट्ठी हैं, छोटी छोटी जमात। अब आप देखें बड़ी ये- जमातें हैं, ये- नून लीग नहीं, बड़ी नहीं, जमात है। बड़ी नहीं कह सकते आप, बड़ी JUI अवाम के बड़ी साथ जमात होती है, है। बड़ी अवाम के साथ होती है। अब इन्होंने यादगार जलसा कर लिया, इधर जलसा कर लिया, उधर जलसा कर लिया। जितनी जमातें 10 मिली थी, अवाम उतनी बार तो नहीं आई। इसका मतलब जमातें कमजोर पड़ी हुई ये हैं। मौलाना फजल रहमान असेंबली में मौजूद नहीं है। असेंबली में तो मौजूद है नून लीग और पीपल्स पार्टी हाँ, और बड़े मौलाना फजल रहमान साहब हाँ। इस्तेमाल नहीं कर रहे वो, आप कह रहे हैं? इस्तेमाल नहीं कर रहे वो उसको अभी क्यों तक। नहीं इस्तेमाल कर रहे? अंदर एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे वो? नहीं कर रहे उसको अभी तक। वो वो सिर्फ बाहर आप की खेल लड़ाई रहे लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको असेंबली के अंदर बैठ के लड़ना चाहिए, वहाँ बैठ के लड़ेंगे ये यानी जो पीपल्स पार्टी बयानिया दे रही है कि असेंबली में बैठकर लड़े, लड़े। मौलाना फजल रहमान भी वही हक करें। बनता आपका। अब एक और बड़ा संजीदा मामला है ऑपोजिशन लीडर का सेनेट में मामला। हाँ, किसको वो मिलनी ये चाहिए ये? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो हाँ, अब देखें वो टीवी पे आपने देखा होगा, उनका बैलेट पेपर दिखा भी रहे हैं, स्टैंप लगी हुई है। वो जो इलेक्शन कमीशन वो कह रहा है जी हम इसको नहीं मानते। तो हो गया ना, वो हो गया। अब ऑपोजिशन का जो मामला है लीडर हाँ। का, ये किसको मिलनी चाहिए ये सीट? सारी सियासी बातें हैं। पीपल्स पार्टी को, नून लीग को? मेरा ख्याल है इसको नून लीग को भी मिल जाएगा तो दोनों का दिल खुश हो जाए, उनका भी और उनका लेकिन भी। वो कह रहे नून लीग के पास और कौमी असेंबली में भी ऑपोजिशन लीडर की हैसियत मौजूद है और उनके पास जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स की वो उसके चेयरमैन भी मौजूद है, तो फिर तीसरी सीट का जवाब नहीं बनता उनके पास। मैं ना मानूं। ठीक है, आप ना माने, ठीक है, सही है। नून लीग का सवाल, नून लीग हो रही है इस्तेमाल? हो रही है इस्तेमाल। कि अगर पीपल्स पार्टी को निकाल देते हैं, क्या ये जंग लड़ सकते हैं सड़कों पे? पीपल्स पार्टी को निकाल के मुश्किल है। क्यों? फंडिंग वाइज भी कह सकते हैं और मेल लीडरशिप भी लेकिन कह मरीम सकते नवाज हैं। साहबा तो कहती है कि हम जलसे भी नहीं। कर सकते हैं, हम जुलूस भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते। अगर उन्हें पाकिस्तान में घूमना चाहिए, उन्हें सिंध को साथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बगैर मुश्किल है। और सिंध पीपल्स पार्टी तो के इस तरह पीपल्स पार्टी को अगर पंजाब में हैसियत वापस लेनी है तो नून लीग की जरूरत नहीं है? कहा जा सकता है, मगर अब इसके बारे में हम बाहर कुछ लग कह ही नहीं रहा है ना। सकते। हाँ, लग ही रहा अगर नून लीग को सिंध में पीपल्स पार्टी की जरूरत है है। जी जी। तो फिर यहाँ पर इसके चले बारे यहाँ में पे आ कह जाते हैं। नहीं सकते ऑपोजिशन सेनेट का जो ओहदा है जी, जी। किसके पास होना चाहिए, पीपल्स पार्टी, नून लीग? मेरे ख्याल में दोनों के पास ही नहीं होना चाहिए। फिर किसको, मौलाना फजल रहमान को दे दें? किसको देंगे भाई, किसी एक को तो देंगे ना, या पीपल्स पार्टी या नून लीग? हमारे पास असल में बात ये है कि जितनी भी ये तीनों पार्टीज है ना, है सीधी सी बात है, करप्शन में तीनों ही रही हैं। अपनी लड़े हैं तो हम लोग क्यों कहे कि इनमें से कोई हम किसी को क्यों सपोज करें गाँव इनके लिए, को मार्च ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे भाई। है। मुझे नहीं लगता, पहले भी बातें हुई। क्या लग रहा है किसकी लड़ाई में कौन पिस रहा है, पीपल्स पार्टी, नून लीग? कोई नहीं फिस रहा, ये आवाम फिस रही है। तो आवाम को समझ आ गई है कि ये जो 4 महीने से लारे पे लगाया हुआ था, बेटे आवाम को समझ नहीं आ सकती। नहीं आ सकती? जब इंसान थक जाता है उसका दिमाग नहीं काम करता, किधर जाएं, क्या करें क्या ना करें। अभी जैसे मरीम नवाज है, उस दिन मैं टीवी पे देख रहा था, वो कह रही थी कि मियाँ साहब को अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा इज्जत दी, जो मन तो शाह व जिल्लो मन तो शाह। जब अल्लाह ही इज्जत देता है तो जिल्लत भी तो इनकी किए की मिली है ना इनको। आ जाना चाहिए मियाँ साहब को वापस, अब वो नहीं आएंगे, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उसको आना क्या नहीं। जरदारी साहब भी तो कह रही है ना, कि कह रहे हैं कि लड़े यहाँ पे। लड़े, वो नहीं लड़ेंगे ना, वो क्यों लड़े? उनके पास तो सिंध की हुकूमत है, वो पहले तो कहते थे एक सिलेक्टेड है, बेटा अब एक और सिलेक्टेड की बात हो रही है। वो तो बेटे इनको बेवकूफ बना रहे हैं नून लीग को। अच्छा, कौन बना रहा है? नून लीग पीपल पार्टी को बेवकूफ बना रही है, इसलिए बना रही है इन्हीं के केस, नून लीग के केस तो किए हुए पीपल पार्टी के लिए। मैं आपके मुंह के ऊपर चपेट तो मार दूं, पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग पे किए आप हुए हैं। मुझे माफ करेंगे? नहीं, तो आप कहते हैं मकफाते अमल हो रहा है, बदला लिया जा रहा है। हाँ बदला लिया जा रहा है। तो यानी ये 90 की दिहाई रिपीट हो रही है। ये इनको समझना चाहिए नून लीग को कि केस तो इन्हीं के किए हुए हैं उनके ऊपर। तो उन्होंने भी जो केस बनाए हैं इन पे, तो उन्हीं के सारे ना। इन्होंने ज्यादा बनाए हुए हैं, तो इन्हीं के केस किए हुए तो वो लड़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बदले की वो सियासत इनको हो रही कैसे है? माफ करें? नहीं करेंगे, नहीं होगा। नो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो ऑपोजिशन लीडर का मामला है सेनेट में, ये पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए ओहदा या नून लीग को? पीपल पार्टी किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, ये पीटीआई के पास ही रहनी चाहिए। नहीं, ऑपोजिशन भी पीटीआई करे, हुकूमत भी पीटीआई करे, हाँ, ये तो तो कर- मुमकिन बात नहीं है ना। नहीं,
जितनी देर उन्होंने किया था उन्होंने भी तो अपनी मनमर्जी किया ना, तो इन्होंने भी जो अपनी लड़ाई करनी हुई है पीपल्स पार्टी नून लीग में, फायदा हुकूमत उठा रही है। फायदा हुकूमत उठा रही है। जब दो भाई लड़ते हैं तो फायदा तो 3% लेता है। 5 साल निकाल लेगी इंशाल्लाह, वो अगले भी 5 साल निकालेंगे। अच्छा, हाँ, इन्होंने 15 साल निकाले ना, वो आगे वाले भी 5 साल निकालेंगे। ठीक है। नून लीग को जो कहा है पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे ना दें, हाँ, सही फैसला है? सही फैसला है। आप क्या समझते हैं, सही फैसला है, इस्तीफे देने चाहिए थे? मैं इस बात को नहीं समझती कि क्या फैसला सही क्या नहीं। हमें आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? महंगाई इतनी ज्यादा है कि तो इंसान आवाम को कह तो रहे थे ये लोग कि महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। हाँ, तो कोई भी नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई इतनी ज्यादा है और देखें आप बच्चों के कपड़े लेने मुश्किल हुए हैं इसके लिए। और देखें वो पीटीआई का कह रहे हैं लड़ नहीं रही पीडीएम कहाँ पीडीएम लड़ रही है, लेकिन साथ कोई दे तो रहा नहीं। पीपल पार्टी बिल नहीं दे कहाँ दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। तारीख पे तारीख दे दी, लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया। हाँ जी, ये तो है। फिर आपके लिए निकलेंगे कब? पता नहीं कब निकलेंगे। आवाम अपना फैसला खुद ही कर रही है बेचारी, वो खुद ही पिस रही है। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई ने जीना दोबर कर दिया हुआ है हर फैमिली का। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, इस्तीफे देंगे नहीं दिए, लॉन्ग मार्च करेंगे नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन है नून लीग कर सकती है? मैं इंशाल्लाह निकलेंगे। और वजह क्या होगी निकलने की? वजह यही महंगाई। अगर वो कहेंगे कि महंगाई के लिए निकल रहे हैं, हाँ, तो फिर निकलेंगे हम। ठीक है, वरना नहीं। हुकूमत फायदा उठा रही है। हुकूमत फायदा उठा रही है, बिल्कुल उठा रही है। लड़ाई का फायदा उठा रही है। और मौलाना फजल रहमान साहब, वो तो बेचारे 3 में ना 13 में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नून लीग को धचका पहुंचा। अगर आवाम के साथ होते ना तो उनको इस्तीफे भी देने चाहिए, सड़कों पे भी आना चाहिए। साहब तो कभी नहीं आएंगे। अवाम तो कहती है आना चाहिए, लेकिन अवाम सिर्फ वो कहती है जो थोड़ी बहुत सियासी शऊर रखती है। जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो कभी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जी पेशेंट हैं। हालांकि ये चीज़ एक आम बंदा भी समझ सकता है कि कोई पेशेंट हो तो अब तक वापस आ चुका होता है इलाज कराने। जाती है लड़ाई, आपकी लड़ाई है? ये तो उनकी जाती लड़ाई है ना। अगर आवाम की लड़ाई होती तो साहब सड़कों पे होते। इस्तीफे ना दें? नहीं, उन्होंने गलत किया है। गलत किया। नून लीग को धचका पहुंचा। अगर आवाम के साथ होते ना तो उनको इस्तीफे भी देने चाहिए, सड़कों पे भी आना चाहिए था। ये हल था? जी बिल्कुल हल तो नून लीग चल सकती है पीपल्स पार्टी के बगैर मौलाना के साथ? जी बिल्कुल चल सकती है। लेकिन उनकी तो डील हो रही है ना, वो तो चल सकी थी। अच्छा, किनकी डील हो रही है मुझे भी बता दें, मुझे पता नहीं है। पीपल पार्टी वाले भी जानते हैं, सारी आवाम भी जानती है। किसकी डील हो रही है? पीपल्स पार्टी की हो रही है? पीपल पार्टी की। पीपल्स पार्टी की हो रही है, तभी इस्तीफे नहीं दिए जा रहे? जी हाँ बिल्कुल। और नून लीग वाले तो अभी ओपन है ना, वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी सारी जमातें लड़ाई लड़ रही हैं। लॉन्ग मार्च कर लेगी नून लीग? जी बिल्कुल करेगी, आराम से करेगी। और आवाम निकलेंगे? जी बिल्कुल निकलेगी। चेयरमैन सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का मामला, किसको मिलेगी सीट? नून लीग, पीपल्स पार्टी? वो नून लीग को मिलेगी इंशाल्लाह मिलेगी। किसको चाहिए? नून लीग को मिलनी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनका ओपोजिशन पहले ही ऑपोजिशन लीडर जो है नून लीग का था ना, इसलिए उनको मिलनी चाहिए। हाँ, तो इधर भी नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी उनके पास है, कौमी असेंबली में ऑपोजिशन का लीडर भी उनका है, और फिर यहाँ पर भी नहीं, वो नून लीग का हक बनता है, वो होना चाहिए उनका। मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल किया गया या उन्होंने इस्तेमाल किया? नहीं, उन्होंने इस्तेमाल किया है। किसको कर लिया? सारी पार्टियों को, जो भी पार्टियां ना सब इस्तेमाल हुई हैं। लेकिन मौलाना साहब भी जो हैं वो ठीक अपनी जगह पे लगे हुए हैं। जाती है लड़ाई, आपकी लड़ाई है? ये तो उनकी जाती लड़ाई है ना। अगर आवाम की लड़ाई होती तो साहब सड़कों पे होते। क्या लग रहा है लड़ाई क्यों हो गई पीपल्स पार्टी नून लीग में? देखिए मैम, स्टार्ट से ही लड़ाई थी। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, इकट्ठे हुए थे सिर्फ इस वजह से। चूरन बेचा जा रहा था, आवाम को एक साइड पे लगाया जा रहा था। लेकिन कोई एक सेंस नहीं बन रही थी। मौलाना फजल रहमान को हेड बना दिया गया है और आपस में मफादात हर किसी के अपने अपने हैं। तो ये जाती जंग थी? 100% जाती जंग। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, फायदा किसका हुआ? हुकूमत को फायदा हुआ? हुकूमत को एज सच फ़र्क कोई नहीं पड़ता था। हुकूमत का एक रास्ता स्ट्रेट था। उन्हें पता था कि ये पीडीएम बनने से हमें ना कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है। तो ये एट द एंड होना ही होना था। आप देखें पुराने तजिए निकाल लें तो आपको पता चलेगा। काफ़ी हमारे तजियाकार बता चुके थे कि पीडीएम का मुस्तकबिल यही है जो अब बनता जा रहा है। कि एंड टाइम पे पीपल्स पार्टी बैक फुट पे चली जाएगी, ये तो प्रेडिक्टेबल नहीं था। जरदारी खेलते हैं, वो शतरंज की तरह चाल चलते हैं। जरदारी साहब का ये बयानिया कि मुल्क में वापस आ जाएं और आके यहाँ पर लड़ें, मियां साहब को आना चाहिए?
मियाँ साहब तो कभी नहीं आएंगे। अवाम तो कहती है आना चाहिए, लेकिन अवाम सिर्फ वो कहती है जो थोड़ी बहुत सियासी शऊर रखती है। जो आप कह लेंगे जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो कभी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जी पेशेंट हैं। हालांकि ये चीज़ एक आम बंदा भी समझ सकता है कि कोई पेशेंट हो तो अब तक वापस आ चुका होता है इलाज पार्टी को एलिमिनेट कर दें अगर सिनेरियो में से, तो क्या नून लीग जंग लड़ सकती है? नून लीग अकेली रह के नई जंग लड़ सकती, लड़ेगी भी नहीं, नहीं लड़ेगी। पीपल्स पार्टी का ये बयानिया कि हम इस्तीफे ना दें दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, ये होना चाहिए, हुकूमत को चलते रहना चाहिए और फिर इलेक्शन में लड़ाई करनी चाहिए। 100% जी, जमहूरियत यही है। अगर फजल रहमान को कहाँ देख रहे हैं? मौलाना का मुस्तकबिल सिर्फ मस्जिदों तक रह गया जी। फायदा नहीं उठाया उन्होंने कोई? देखें, इमरान खान ने उठाने नहीं दिया। इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान को नून लीग से, पीपल्स पार्टी से फायदा नहीं उठाने दिया। इमरान खान ने उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो किसी से फायदा उठा सके। वरना देखें, हर दफा कोई भी गवर्नमेंट आया, रिकॉर्ड उठा के देखें, मौलाना को कोई ना कोई सीट मिलती थी। लेकिन मौलाना फजल रहमान इस वक्त अपोजिशन में बड़े मजबूत किरदार थे। मैम, अगर मजबूत थे तो मौलाना की पीडीएम टूटी क्यों? हेड तो वो थे ना मौलाना की पीडीएम। वो तो अभी भी नहीं मान रहे कि टूटी है, वो तो तेरे इख्तिलाफात हर जगह होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर नहीं मान रहे तो पीडीएम का कोई हुकूमत पे प्रेशर पड़े, कोई हुकूमत जो देखें इस्तीफे आ रहे थे कितनी दफ़ा इनकी वो डेट्स आई, कोई इस्तीफा नहीं आया। इस्तीफे ना देके ठीक किया मैम, इन्होंने देने ही नहीं थे। अच्छा, ये एक टोपी ड्रामा था, एक ड्रामा था, रचाया हुआ था। 100%। तो इससे फायदा किसको हुआ? इससे ये सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि अवाम जो है ना, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की सपोर्टर्स हैं, उन्हें लगे कि हमारी तरीक़ों में जान है और हमारी तरीके चल रही हैं और हमने इनके कहने पे बाहर निकलना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होना था। हुकूमत 5 साल भी पूरे करेगी इंशाल्लाह, और नेक्स्ट भी पीटीआई की गवर्नमेंट ही आएगी। पीपल्स पार्टी का अलग होना भी तहरीक इंसाफ के लिए फायदा है। कहीं तारे जुड़ तो नहीं गई? आपने कल देखा गवर्नर के साथ मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि हम ऑफ द रिकॉर्ड भी मिलते रहते हैं। मुलाकातें तो होती रहती हैं। हाँ, तो देखिए ये बैकडोर डिप्लोमेसी होती है और इनका मिलना ही ये साबित कर रहा है कि अवाम शिकार हो गए, अवाम शिकार हो गए। पीडीएम जो कि कुछ महीने से साथ चली और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक वदला सा पैदा कर दिया। हर शख्स को लगा शायद उसकी जंग अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें लड़ेंगे। ऐलान किया गया इस्तीफे देंगे, इस्तीफे जेब में मौजूद थे, फिर जेब से कहाँ गायब हुए मालूम नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च करना थी, तारीख पे तारीख बदली गई। कहा गया कि सड़कों पर निकलेंगे, इस हुकूमत को घर भेजेंगे। हमने यकीन भी कर लिया कि शायद ऐसा भी कोई करिश्मा हुआ करता है कि चलती हुई हुकूमतें चली जाती हैं। लेकिन हुआ क्या? पीपल्स पार्टी ने यूं राहें जुदा की कि तकलीफ भी हुई और दर्द बयां भी ना कर सके। नून लीग जो इस बयानिए पे कायम थी कि हम इस्तीफे देंगे, इमरान खान साहब को टफ टाइम देंगे, असम्बलियाँ टूटनी चाहिए, नई गवर्नमेंट आनी चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए, और नून लीग इस पे सर हिलाते हुए ये समझ रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी भी वही चाहती है जो नून लीग चाहती है। लेकिन 4-5 महीने बाद इस बात का भी खुलासा हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान कि पंजाब जो है उस पर काम करना होगा और ये भी कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, ने यकीनी तौर पर पीडीएम के मैनिफेस्टो को जो है वो धचका ज़रूर दिया है। बात यह है कि यहाँ पर मौलाना फजल रहमान का किरदार कितना अहम था और वो कहाँ खड़े हैं। क्या खाली हाथ आए और खाली हाथ ही लौटेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये भी कि नून लीग को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ है। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ कि हम सड़कों पर जंग लड़ें और असम्बलियों में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएं, कितनी ज़ोरावर हो सकती है, कितनी मुफीद हो सकती है ऑपोजिशन के हक़ में, ये भी आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन बैकडोर खुला है, दरवाज़े कहीं पर भी बंद नहीं हैं। क्या उन दरवाज़ों से आने वाली आहट ने सरसराहट पैदा कर दी और पैदा कर दिया एक नया मौक़िफ़? ये तो बस वही जानते हैं कि जिनके साथ ये बीती या जिनको मालूम है कि आने वाले वक्त में होने क्या वाला है। अलबत्ता हुकूमत यहीं पर है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।